Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we have started chapter number 8, Blackie the Clever Crow, and I hope you have seen the videos, previous videos that we did, that I have made for you since past 2 videos, and explanation is going on. Explanation of this chapter. I have explained 3 paragraphs of the chapter. Please go through that and read the paragraphs. Reading कीजिए, reading is very important, especially जो pronunciation है आप लोग का, उसमें बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है. तो रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप कीजिए. चैप्टर जो पढ़ाया जाता है वीडियो क्लास में या ऑनलाइन क्लास में, उसकी आप प्रैक्टिस डेली कीजिए. आज के वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू होगा. जो बच्चे के पैराग्राफ्स हैं उसको हम डे बाय डे करेंगे. एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक जो भी इस चैप्टर में पढ़ा. क्या पढ़ा कि एक डेज़र्ट में, डीप इन द डेज़र्ट, बहुत दूर कहीं एक किशन लाल नाम का फार्मर रहता था. और वो फार्मर जो था वो बहुत ही दयालु था, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था. फिर एक सुबह क्या होता है कि एक कौवा, एक क्रो, उसके डोरमैट पे गिरा हुआ उसे मिलता है. वो क्रो ज़िंदा होता है. तो किशन लाल, क्योंकि वो बहुत दयालु था, बहुत काइंड हार्टेड था, तो वो बहुत प्यार से, बहुत जेंटली उस क्रो को उठाता है और उसे थोड़ा सा पानी देता है. क्रो जो था वो बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था और उसने पानी नहीं पिया था. वो प्यासा कौवा था. और तो उसे जब पानी मिला तो थोड़ा बेटर फील हुआ होगा. तो किशन लाल ने उसके लिए अब एक बेड रेडी किया. पुराने जूते का डब्बा होता है, शू बॉक्स में उसने उस क्रो के लिए एक बेड बनाया और में उस क्रो को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया. क्रो ने रेस्ट किया और कुछ ही दिनों में वो फिर से पहले जैसा हो गया, ठीक ठाक हो गया. क्योंकि बीमार तो वो नहीं था, वो थक गया था, उसे रेस्ट की ज़रूरत थी. रेस्ट मिलने के बाद वो पहले की तरह सही हो गया. अब क्या हो गया, फिर वो क्रो जो था वो किशन लाल का फ्रेंड बन गया और जहाँ जहाँ किशन लाल जाता था वो भी उसके साथ ही जाता था. कैसे जाता था, वो किशन लाल के कंधे पर बैठा रहता था. पर्च्ड वर्ड एक यूज़ हुआ है इसमें. तो पर्चिंग ऑन द शोल्डर ऑफ किशन लाल, ही यूज़ टू फॉलो किशन लाल को फॉलो करता था. अब किशन लाल के जो बाकी के फ्रेंड्स थे, जो उसके पुराने दोस्त थे, वो किशन लाल का बहुत मजाक उड़ाते थे. किस बात का मजाक उड़ाते थे कि उसने क्रो को अपना फ्रेंड बनाया है और इसलिए उसका दे यूज़ टू मेक फन ऑफ किशन लाल फॉर हिज न्यू फाउंड फ्रेंड. जो ये नया दोस्त था क्रो, इसको लेकर उसके पुराने जो दोस्त थे वो उसका मजाक उड़ाते थे. किस तरह से मजाक उड़ाते थे ये हमने डिस्कस किया है. लेकिन किशन लाल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. वो अपने क्रो को प्यार करता था और उसने प्यार से अपने क्रो का नाम रखा था ब्लैकी. यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था. तो आज हम आगे का जो पैराग्राफ है वो करेंगे. ठीक है, यू कैन ओपन योर बुक. पेज नंबर है 76 और इसके हम पैराग्राफ में आपको लिख देती हूँ जो मैं आपको रीड करना बताऊँगी. वन dark night, some thieves entered Kishan Lal's farm. Blackie spotted them and raised an alarm, cawing loudly. Okay. Kishan Lal and his neighbors caught the thieves
caught the thieves and took them to the police station. However, they could not see one of the mean thieves who was hiding behind the freshly cut crops. The freshly cut crops. चलिए, एक पूरा पैराग्राफ मैंने लिख तो दिया है, अब इसको पढ़ने की प्रैक्टिस आपको मैं करवा दूं. One dark night, some thieves entered Kishan Lal's farm. Blackie spotted them and raised an alarm, cawing loudly. Kishan Lal and his neighbors caught the thieves and took them to the police station. However, they could not see one of the mean thieves who was hiding behind the freshly cut crops. ये है आपका पूरा पैराग्राफ. अब इसको जितना पॉसिबल है मैं आपको लाइन बाय लाइन कोशिश करती हूँ समझाने का. हम एक साथ बहुत सारा नहीं समझेंगे तो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर. वन डार्क नाइट सम थीव्स एंटर किशन लाल फार्म. अभी फार्म क्या होता है? फार्म वो होता है जो खेत होते हैं, किसान के जो खेत होते हैं. एक खेत नहीं, फार्म में क्या होता है, एक से ज़्यादा खेत होते हैं. फील्ड होता है जहाँ किसान खेती करता है. तो फार्म मतलब सिर्फ एक प्लॉट नहीं होता है वहाँ पे खेती करने का, बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं जिस पे किसान खेती करता है. तो आप फार्म मतलब वो जगह जहाँ पे किसान खेती करता है. तो क्या होता है, वन डार्क नाइट सम थीव्स एंटर्ड किशन लाल फार्म. एक अंधेरी रात को, डार्क नाइट जब यहाँ लिखा है इसका मतलब क्या है? डार्क नाइट कब होता है? जब आसमान में मून नहीं दिखाई देता. मतलब वो कौन सा नाइट होगा? न्यू मून, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अमावस्या की रात. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है अमावस्या की रात, लेकिन हमें डार्क नाइट से समझ जाना है. डार्क नाइट मतलब अंधेरी रात जब आसमान में मून भी नहीं है, दिखाई दे रहा है, मतलब मून नहीं दिखाई दे रहा है. मतलब वो हो सकता है कि न्यू मून नाइट हो. न्यू मून नाइट किसको बोलते हैं? जब रात में जब रात को मून नहीं दिखाई देता है, जिससे हम हिंदी में कहते हैं अमावस्या की रात. तो डार्क नाइट से हम यहाँ पे यही मानेंगे कि वो अमावस्या की रात थी, अंधेरी रात थी. तो एक अंधेरी रात को सम थीव्स, कुछ चोर, थीव्स मतलब चोर, थीव्स जो दूसरे का सामान बिना उनकी परमिशन के ले लेते हैं, चुरा ले, उसे कहते हैं चुराना. चोर, थीव्स मतलब चोर. चोर कौन होते हैं? थीव्स कौन होते हैं? जो दूसरों की सामान को ले लेते हैं बिना उनके जानकारी के, बिना उनकी परमिशन के, चुपके से जो ले लेते हैं, दे आर कॉल्ड थीव्स. तो कुछ थीव्स जो हैं एंटर्ड मतलब घुसना, आज आना, अंदर घुस जाना. कहाँ घुस गए? किशन लाल के फार्म में, जो उसका फार्म था, जो उसके खेत थे, उसमें वो घुस गए. ठीक है, फिर क्या हुआ? ब्लैकी स्पॉटेड देम. हमने ये स्पॉटेड वर्ड पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है? चैप्टर नंबर 4 में, द एंट एंड द डव में पढ़ा था ना, कि जो एंट था उसने हंटर को देख लिया था. द एंट स्पॉटेड द हंटर, पढ़ा था ना, वही वाला स्पॉटेड मतलब देख लेना, देख लेना, किसी को
भीड़ में किसी को हम स्पॉट करते हैं वो वाला। तो ब्लैकी ने देख लिया, स्पॉटेड देम। अब देखने के बाद वो क्या कर सकता था, वो ऐसे बोल तो नहीं सकता था, इंसानों जैसा तो नहीं बोल सकता था। तो उसने क्या किया, रेज्ड एन अलार्म। अब ये रेज्ड एन अलार्म का मतलब होता है खतरे के बारे में किसी को आगाह करना, किसी को अलर्ट करना। हम अलार्म कब बजाते हैं, हम जब रात को सो रहे होते हैं तो हम अलार्म लगा के सोते हैं ना कि सुबह हमें टाइम पर नींद खुल जाए, तो वो अलार्म बजने लगता है। यहाँ पे वो अलार्म नहीं, यहाँ पे अलार्म, रेज्ड एन अलार्म का मतलब हुआ है खतरे के बारे में जानकारी देना, अलर्ट कर देना, ठीक है, वार्न कर देना, डेंजर की खतरा है, कुछ खतरा है, ये इसके बारे में अलर्ट करना, वार्निंग देना, दैट इज़ कॉल्ड रेज एन अलार्म। अब उसने खतरे के बारे में कैसे जानकारी दी, डेंजर के बारे में कैसे वार्न किया। एक कौवा क्या कर सकता है, वो ज़ोर ज़ोर से उसने काँव 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 करके उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब अंधेरी रात है, सब सो रहे हैं, और रात में कोई कौवा ज़ोर से काँव 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 करेगा तो सबको तो लगेगा ना कि कुछ गलत है, कुछ अजीब बात है, क्यों इतनी रात को कौवा क्यों चिल्ला रहा है, इतनी रात को कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है, सोचेंगे ना लोग। तो ऐसा ही हुआ कि काविंग लाउडली, उसने ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करना शुरू कर दिया। काविंग मतलब जो कौवे की आवाज़ होती है, काँव काँव करना, उसको काविंग बोलते हैं। तो जब ब्लैकी ने देखा कि चोर घुस आए हैं फार्म में, तो उसने खतरे के बारे में कैसे जानकारी दी, कैसे वार्न किया, उसने ज़ोर ज़ोर से काँव 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 करना शुरू कर दिया। और ये तो बहुत अननेचुरल होगा ना कि सब लोग सो रहे हैं और अचानक रात के अंधेरे में कौवा ज़ोर ज़ोर से काँव काँव कर रहा है, तो सब उठ जाएंगे। तो किशन लाल एंड हिज नेबर्स, किशन लाल तो जाग ही गए, साथ में पड़ोसी भी जाग गए कि इतनी तेज कौवा क्यों चिल्ला रहा है ना। और वो जाग गए एंड दे कॉट, ये क्या वर्ड है, कॉट, CAUGHT, इसको पढ़ते हैं कॉट। काउगट नहीं पढ़ेगा कोई भी, इसको काउट भी नहीं पढ़ना है। इट इज़ नॉट काउट, इट इज़ नॉट काउगट, इट इज़ कॉट। क्या है ये, कॉट, COT, कॉट, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉट, CAUGHT इज़ नॉट काउगट, इट इज़ नॉट काउट, इट इज़ कॉट, पकड़ लेना। तो उन्होंने क्या किया, किशन लाल और नेबर्स तो जाग गए होंगे शोर सुन के, और उन्होंने चोरों को पकड़ लिया, कॉट, पकड़ लेना। दे कॉट द थीव्स एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन, और उनको पकड़ के कहाँ ले गए, चोर को कहाँ ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन। उन्होंने पुलिस के स्टेशन उनको लेके गए चोरों को, और वहाँ पे उनको पकड़वा दिया। अब क्या हुआ, However, they could not see one of the mean thieves। वहाँ पे जो मीन होता है, जो सेल्फिश, जो दुष्ट टाइप के जो लोग होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड धूर्त जो लोग होते हैं। तो चोरों को तो पकड़ के वो ले गए पुलिस स्टेशन, लेकिन मतलब हड़बड़ गड़बड़ में समझ लो या जैसे भी, एक चोर जो था ना वो बच गया। कैसे बच गया वो चोर, They could not see one of the mean thieves, एक चोर उसमें से कैसे बच गया, who was hiding behind the freshly cut crops। किशन लाल के जो खेत थे, तो उसने अपने क्रॉप्स काटे थे, जो फसल हो गई होगी तैयार तो उसने काटे होंगे, तो उसने फसल काट के अभी रखा ही था। फ्रेशली कट मतलब ताज़ा ताज़ा उसने जो फसल काट के रखी थी, उसके पीछे वो छुप गया था। एक चोर, इतने सारे चोर जब कौवे ने काँव काँव करना शुरू किया होगा तो सारे लोग जाग गए, किशन लाल भी जाग गया, पड़ोसी भी जाग गए, और वो बहुत शोर मचा होगा, और सबने जल्दी जल्दी चोर 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 चिल्ला के चोरों को पकड़ा हो गया। अब इसी हड़बड़ी में एक चोर जो था वो झट से जाके छुप गया। कहाँ छुप गया, फ्रेशली कट क्रॉप्स, वहाँ जो ताज़े जो क्रॉप्स काट के रखे हुए थे, जो फसल काट के रखी हुई थी, उसके पीछे जाकर वो छुप गया। चालाक था वो, जाके वहाँ छुप गया, तो इसलिए उसको नहीं देख पाए। बाकी के तो चोर सारे पकड़े गए जिनको कि वो पुलिस स्टेशन लेकर चले गए, बस ये एक बच गया। और वे क्यों बच गया, क्योंकि ये छुप गया था, इसलिए बच गया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा ये जानने के लिए तो आगे पढ़ना पड़ेगा, और ये हम पढ़ेंगे फिर अगले वीडियो में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि चोर पकड़े गए, एक चोर जो था उसमें का बच गया। अब वो जो चोर बचा
उसको कैसे लोगों ने पकड़ा, क्या उसको पकड़वाने में क्रो ने हेल्प किया या वो चोर कुछ ऐसा उसने कर लिया, ये हम कब जानेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेते हैं। ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, जो मैंने समझाया है, कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ में आया हो इसको पॉइंट आउट करके रखिएगा, आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। इस पैराग्राफ को प्लस जो पहले जो पैराग्राफ पढ़वाए थे वो सब की रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, थैंक यू।